आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे कानून की जिसने शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन एक्ट। चलिए सिर्फ 5 मिनट में इसकी हर जरूरी बात को समझते हैं। तो जरा सोचिए, भारत में शिक्षा से जुड़ा वो सबसे सबसे जरूरी कानून कौन सा है? एक ऐसा कानून जिसका असर देश के हर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। आइए इसका जवाब जानते हैं। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम शॉर्ट में आरटीई एक्ट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। 60 से 14 साल के हर बच्चे के लिए, जी हां, हर एक बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है। बस यही इस पूरी बातचीत का केंद्र है। लेकिन सवाल ये है कि ये अधिकार आया कहां से? क्या ये हमेशा से था? नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक संवैधानिक सफर है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन से, और इसी संशोधन से जन्म हुआ अनुच्छेद 21A का। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि इसने शिक्षा को सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार जैसा एक मौलिक अधिकार बना दिया। मतलब सरकार इससे मुकर नहीं सकती। और इसी मजबूत नींव पर 2009 में संसद ने आरटीई कानून बनाया, जो आखिरकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। अब इस पूरे कानून में 2 नंबर्स हैं, 2 आंकड़े जो हमेशा याद रखने हैं। खासकर अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हैं। पहला नंबर है 6 से 14। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी उम्र के बच्चों के लिए है, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें प्री स्कूल या फिर 9वीं 10वीं की पढ़ाई शामिल नहीं है, सिर्फ 6 से 14 साल। और दूसरा जादुई नंबर है 25%। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हें भी अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखनी पड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम था ताकि अच्छी शिक्षा सब तक पहुंच सके। अच्छा, हम बार बार ये 2 शब्द सुन रहे हैं, मुफ्त और अनिवार्य। क्या इनका मतलब एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, मुफ्त का मतलब है कि स्कूल बच्चे से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेगा, ना ट्यूशन फीस, ना एग्जाम फीस, ना ही एडमिशन के नाम पर कोई डोनेशन। वहीं दूसरी तरफ अनिवार्य का मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये पक्का करना होगा कि हर बच्चा स्कूल में दाखिला ले, रोज स्कूल आए और अपनी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। तो एक जिम्मेदारी स्कूल की है और दूसरी सरकार की। तो ये नियम कानून किन स्कूलों पर लागू होते हैं? क्या सिर्फ सरकारी स्कूलों पर? देखते हैं। नहीं, ये लगभग हर तरह के स्कूल पर लागू होता है। सरकारी स्कूल तो हैं ही, सरकार से मदद पाने वाले स्कूल भी हैं। और हाँ, प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं, जिनके लिए वो 25% वाला नियम बनाया गया है। इस कानून की एक और बहुत चर्चित बात थी नो डिटेंशन पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था कि 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये थी कि फेल होने के डर से बच्चे, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे, बीच में ही स्कूल ना छोड़ दें। और एक बहुत ही जरूरी बात, आरटीई एक्ट के तहत बच्चों को किसी भी तरह की सजा देना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, पूरी तरह से बैन है। ये एक दंडनीय अपराध है। मतलब बच्चों के लिए एक सेफ और पॉजिटिव माहौल बनाना ही होगा। चलिए, तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये है एक मेमोरी हैक। आरटीई मतलब उम्र 6 से 14, शक्ति मिली आर्टिकल 21A से, 25% ईडब्ल्यूएस कोटा, नो डिटेंशन पॉलिसी और 2 सबसे बड़े वादे, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बस इतना याद रख लिया तो मेन पॉइंट्स कवर हो गए। ये तो हुई कानून की बातें। कागज पर तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये कानून वाकई में सफल हुआ है? चलिए अब इस पहलू पर भी बात करते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि इसे लागू करने में बहुत सी मुश्किलें आई हैं। ये कानून स्कूल तक पहुंच तो दे देता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं देता। आज भी कई स्कूलों में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि बच्चे सीख क्या रहे हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आरटीई एक्ट ने बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्लास के अंदर उन्हें उत्कृष्ट या बेहतरीन शिक्षा मिले, ये सफ़र अभी भी बाकी है। यही इस कानून का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है कि कानून बनाना तो पहला कदम है, लेकिन असली पढ़ाई,
असली सीखना तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस कानून को जमीन पर कितनी ईमानदारी से उतारा जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, कानून ने हर बच्चे के लिए स्कूल का दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन अब हम ये कैसे पक्का करें कि उस दरवाजे के अंदर हर बच्चे को सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि एक बेहतरीन भविष्य मिले? ये सोचने वाली बात है।